हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का एपिसोड नंबर 2। लेट्स सी आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये खानज़ादा हवेली बेस्ड नॉवल, रूड हीरो, पॉसेसिव हीरो टाइप नॉवल पसंद आ रहा होगा। मेरी आवाज़ में कैसा लगा है अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रायान भाई। मशाइम जैसे ही अपने कमरे से निकली, लॉन्च में 3 सीटर सोफे पर बैठे रायान अंसारी को देखती सलाम करके ईशा के साथ जाकर बैठ गई। वो फिटिंग वाले लेवेंडर कलर के कुर्ते और वाइट स्ट्रेट ट्राउजर में मलबूस थी। दुपट्टा उसने बराए नाम लिया था, जो कि उसने लेफ्ट साइड वाली शोल्डर पर लिया हुआ था। उसके सुनहरी बाल ऊंची पोनी में कहते, जबकि मेकअप से पाक चेहरा हल्का सा जर्दी माइल था। वेलकम, सलाम मिशी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें इंस्टा पे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। रेहान अंसारी जो अपने मोबाइल में मसरूफ कल की मीटिंग का स्केड्यूल देख रहा था, वो मशाइम के सलाम करने पर उसकी तरफ मुतवज्जा होता बोला था। उससे ईशा ने फौरन बाहर जाकर बताया था ताकि भाई की जेब डीली करवा सके। वो बेहद शरारती थी, अपने भाई को तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। थैंक यू। अब ये बताएं ट्रीट का मेन्यू आप डिसाइड करेंगे या फिर हम दोनों। मशाइम के फिर से मुंह खोलने से पहले ही ईशा फौरन से बोली थी, तुम दोनों ही कर लो। वैसे कौन सा मुझ पर रहम खाना है। मेरी बहनों ने कुछ मेरी बीवी के लिए भी छोड़ दो। कंगला तो कर दिया तुम दोनों की फरमाइशों ने मुझे। रेहान अंसारी अपनी लाडली बहन ईशा को के आगे हार मानते हुए ड्रामेटिक अंदाज में बोला था, ओ हेलो, मुझे तो इस बात से बिल्कुल दूर रखे। मैंने आज वाली फरमाइश नहीं की, बिल्कुल ये ईशा का प्लान था। मशाइम हंसते हुए एक नखरीली अदा से बोली थी, आपकी कोई शादी वादी नहीं होने वाली अभी। और क्या हुआ मैं है भाभी हमारी जो आपकी जेब पे रहम खा लें। आपने कमारा ही रहना है। आप 27 साल के हो चुके हैं, अभी तक कोई लड़की पसंद तो की नहीं। मेरे प्रिंस चाम भाई ने तो हम दोनों बहनें ही हैं अब आपको लूटने वाली। और ये झूठी मिशी तुम्हारी थोड़ी देर पहले तो मरने वाली हो रही थी। मुझे खाला ने वीडियो कॉल पर दिखाया जब ये सोई हुई थी, और अब मिस वर्ल्ड की तरह तैयार हो गई है बाहर जाने के लिए, सारा बिले मुझ पर डालकर। ईशा लड़ाका अंदाज में बोलती खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसने अपने भाई और मशाइम की बोलती बंद की थी। मशाइम अपनी जगह से खड़ी होती, लड़ाका औरतों की तरह अपने दोनों हाथ कमर पर बांधती, अपनी आंखों को चुंदियाकर शरारती सी ईशा को घूरती, खुद भी उसके साथ खिलखिलाकर हंसी थी। उन दोनों के ड्रामे शुरू हो गए थे। रायान अंसारी ने उन दोनों को देखकर तासुब से अपनी गर्दन हिलाई थी। आज सिर्फ एक ही ड्रेस दिलाऊंगा और कुछ नहीं, सुन लो तुम दोनों। रायान सोफे से उठता अपने हाथ में गाड़ी की चाबियां घुमाते हुए बोला था। वो बहुत डिसेंट सा लड़का था। ओके डन ब्रो, बस एक ही तो ड्रेस लेंगे। मशाइम और ईशा दोनों आंखों में चमक लिए एक जुबान होकर बोली थी, मामा मैं जा रही हूँ, अगर हम लेट हो गए तो आप सो जाइएगा। मशाइम बाहर निकलने से पहले किचन में काम करती हुई महविश बेगम के पास जाती, उन्हें बैक हक करके बोलती, ईशा के हम कदम होती गेट से बाहर निकल गई थी। रैन भाई, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था, क्या मैं कर लूँ। मशाइम गाड़ी में पीछे बैठती थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ बोली थी, हाँ बोलो क्या बात है मिशी। रयान जो फुल फोकस करके गाड़ी चला रहा था, वो मशाइम की बात सुनकर गाड़ी को मेन रोड से साइड पर एक बड़ी सी बेकरी के सामने फासले पर रोकता पीछे मुड़कर उसे देखने लगा था। मशाइम एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी भी कुछ कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके मुंह में जो होता था वो बोल दिया करती थी, लेकिन जो लहजा उसका अभी था वो ईशा और रयान ने शिद्दत से नोट किया था। भाई प्लीज आप मामा को बिल्कुल भी नहीं बताना कि ये बात जो मैं अभी आपसे करने लगी हूँ आपका नहीं, मेरा अपना फैसला था। मुझे जॉब करनी है भाई प्लीज। मशाइम अपनी उंगलियां मसलती हुई बोली थी, अच्छा तुम्हें क्यों करनी है जॉब, एनी स्पेसिफिक रीजन। रयान बिल्कुल कूल एंड काम आवाज में मशाइम से प्रसार करने लगा, बिकॉज आई नीड अ जॉब। मैं अब बड़ी हो गई, मुझे अपने लिए खुद से कुछ करना चाहिए। और सेकंड रीज़न ये है कि मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर मैं अभी तुर्की में होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही होती। आप जानते हैं ना ये बात। मशाइम जानती थी कि वो उन 2 वजूहात के अलावा कभी भी जॉब नहीं कर पाएगी। अगर उसे किसी को मनाना था वो उसकी माँ थी, जिन्होंने वो रयान से डील करवा सकती थी। मिशा, आई गॉट योर पॉइंट्स, बट तुम अभी छोटी हो, 18 साल की होने वाली हो, 2 माह बाद तुम्हें फिलहाल जॉब कहाँ मिलेगी। रयान उसे समझाते हुए बोला था, उसकी क्वालिफिकेशन अभी थी ही क्या जो उसे कोई अच्छी जॉब मिलती। वो अभी अभी वो एफएससी की स्टूडेंट थी। मैं कोई भी जॉब कर लूँगी भाई। क्या आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। मशाइम का लहजा अफसरदा हुआ था, अच्छा देखता हूँ, वैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ सीट है, लेकिन उनके लिए एक्सपीरियंस और अच्छी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन एक जॉब है वो शायद तुम करना पसंद ना करो। रयान अपने मोबाइल को ऑन करता उसने कुछ देखकर मशाइम से मुखातिब हुआ। ईशा उन दोनों की बातें
खामोशी से सुन रही थी। वो जानती थी मशाइम क्यों काम करने के लिए बाज़ेद ये तमाम बातें कर रहा थी। मशाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशा से डिस्कस कर चुकी थी। बताएं ना कैसी जॉब है? मशाइम एक्साइटेड से लहजे में बोली थी, मेरी कंपनी में एक ही इस टाइम ऐसी जॉब है जिसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं, और ये पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ मेल स्टाफ चाहिए, फीमेल नहीं। रयान कुछ सोचते हुए बोला था। मशाइम का चेहरा बिल्कुल बुझ गया था। तुम अभी से मूड ऑफ ना करो, मैं अपने सोर्स के थ्रू कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। जो भी करना है अभी करें ताकि मैं टेंशन फ्री होकर खाना खा सकूँ। मशाइम मुँह फुलाए बोली थी, अच्छा कर रहा हूँ, अभी ही मेरी अम्मा, मैं आपकी अम्मा नहीं, वो तो मेरी खाला है ना। हा हा हा। मशाइम की बात पर ईशा ने कहका लगाया था, कितने पति की बात की आज तुमने मिशी? ईशा अपने भाई को उन दोनों के कहकों से डिस्टर्ब होकर गाड़ी से बाहर निकलकर बात करते देखती मशाइम को दाद देने लगी थी। अब वो दोनों अपनी न्यू ड्रेस का कलर डिसाइड कर रही थी। हेलो यार, मेरा एक काम कर देगा? तेरे साथ 5 सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक कोई फेवर नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। रयान फ़ोन के पीछे मौजूद हस्ती से फ्रैंकली बोला था, मेरी एक कज़न है, उसे जॉब की नीड है। हमारी कंपनी में कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें बॉस को इनएक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए हो, इसलिए तूने जो एडिशनल पीए की जॉब का ऐड दिया था उसमें मेल की जगह मेरी कज़न को अपॉइंट कर दे। रायान एक उम्मीद से बोला था, उसका लहजा दोस्तपंदाना था। बॉस ने मेरे 2 टुकड़े कर देने हैं रायान, तुझे आज ही मुझे बकरा बना दिया आया था जब बॉस का मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है, और तू जानता तो है वो फीमेल तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। इज हैप्पी पीए अहमद साहब, बॉस आप के अलावा वो किसी को कुछ भी अलाउ नहीं करते और आपकी हर गलती फर्स्ट एंड लास्ट बनाकर जाने देते हैं। एडिशनल पीए की जॉब मेरी कतन के नाम ही होनी चाहिए। अब ये सब कैसे होगा, तू मैनेज कर लेना। वो बिल्कुल मेरे साथ ही आएगी अपना इंटरव्यू देने। रायान अंसारी अपने दोस्त अहमद को हंसते हुए बोला था। वो जानता था इस वक्त एक वही है जो उसके काम आ सकता है कि मेरा तुझ पर आखिरी एहसान होगा। सुन ले, तेरी कज़न के रोने धोने का फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। वो खुद फिर बॉस के मूड को हैंडल करेगी, मैं हायर कर लूंगा, लेकिन उसे अपना काम बहुत पंक्चुअल होकर करना होगा। गॉट माई पॉइंट? अहमद संजीदा होकर बोला था। ओके बॉस, थैंक यू। रायन उसका शुक्रिया अदा करता फ़ोन बंद कर गया था। हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ, जॉब मिलने की खुशी में इस बेकरी से क्या खाना पसंद करोगी तुम दोनों? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों ने हर मौके पर मुझे ही लूटना होता है। रेहान गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए थोड़ा सा झुककर दोनों लड़कियों को बारी बारी देखता बोला था। वो जानता था कि अगर वो ये बात नहीं करता तो उन दोनों में से किसी एक ने ये बात लाजमी करनी थी। सच्ची भाई, मिल गई जॉब मुझे? मशाइम खुशी से चहक कर बोली थी। जी बस समझो हो गई, लेकिन कल तुम्हारा इंटरव्यू है जो अच्छा होना चाहिए। रायान उन दोनों को बाहर निकलते देखकर अपनी गाड़ी को लॉक करता उनसे पीछे चलते हुए बोला था। वो लोग बेकरी के अंदर इंटर हुए। अब ये प्लान बना रहे थे कि महविश बेगम को किस तरह इस जॉब के लिए मनाना है। शहरयार खानज़ादा तकरीबन आधे घंटे से ड्राइव के बाद खानज़ादा पैरिस पहुंचने वाला था। उसे रास्ते में बेकरी नजर आई तो वो कुछ सोचता हुआ ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहता मोबाइल पर टाइम देखते हुए गाड़ी से उतरकर बेकरी की जाने बढ़ गया। लाला जान, मुझे क्रीम पफ बहुत अच्छे लगते हैं, आपको क्या पसंद है? उसकी गाड़ी जब भी किसी बेकरी के सामने से गुजरती थी उसके दिमाग में मासूम से लहजे में कहे गए उन लफ्ज़ों में छुपी वो एहसास कमतरी गूंजती थी जिसकी वजह वो खुद को भी समझता था। क्या तुम हर वक्त लाला जान कहती हो मुझे मेरा दिमाग मत खाया करो, मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगा तुम्हारी वजह से। उसे अपने लफ्ज़ों की सख्ती, अपना तल्ख लहजा याद आया था जो उसे फिर से एक गहरे पछतावे में डाल गया था। नहीं नहीं लाला जान, ऐसा नहीं कीजिएगा, मेरे पास आप ही तो है ना, अगर आप भी नहीं आएंगे तो फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। अच्छा वादा, बस अब मैं आपकी पसंद नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या मैं सिर्फ खामोशी से आपके पास बैठ कर देख लूँ आपको? सिर्फ ईद पर ही तो आते हैं ना दादी जान के पास, फिर मैं सारा साल आपको याद करती हूँ। खौफ में डूबे लफ्ज़ों की पुकार उसके दिल में छेद सा करते खून रसने की वजह बनी थी। नहीं, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं ईद पर भी नहीं आया करूँगा। उसे अपना मुंह फेरना याद आया था जो उसके दिल में खुद के लिए एक तैश सा पैदा कर रहा था। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे लाला जान, मेरी जान भी आप पर कुर्बान सबके सामने नहीं देखती, आपको चली जाती हूँ, पर क्या मैं छुप छुप कर अपने लाला को देख सकती हूँ? जब से टूटते लहजे में आंसुओं के गोले छुपे हुए थे। मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, अब मुझे मुखातिब मत करना। तैश से लबरेज सख्त लफ्ज़ों का वार दिल में तीर से पेवस करने की वजह बना था। आप ही मेरे लाला और हमेशा रहेंगे, लेकिन वादा करती हूँ अब आपके सामने नहीं आऊँगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ती, उससे बात करने के बहाने से बहाने ढूंढा करती थी। वो झूठा वादा करती, हर बार ही एक उम्मीद लिए उसके पास आती थी और वो खुद को पत्थर बना लिया करता था। वो सोचों में गुम जैसे ही बेकरी के अंदर एंटर हुआ उसका जोरदार तसादुम एक नाजुक जान से हुआ जिसने खुद को डिसबैलेंस होने से बचाने के लिए उसकी सफ़ेद शर्ट को जोरों से पकड़ लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि मशाइम थी जो बेकरी में ही अपना पर्स भूल गई थी। रेहान और ईशा दोनों ही गाड़ी में थे। वो लोग बेकरी से बहुत सारे ब्राउनीज लेकर अभी गाड़ी तक पहुंचे ही थे जब मशाइम को अपना पर्स याद आया जो वो काउंटर पर ही रखकर जल्दी जल्दी में भूल आई थी। उसके हाथ में ब्राउनी थी,
जो वो खाती हुई वापस से बेकरी में गई और अपना पर्स उठाकर अभी मुड़ी ही थी कि जब उसका टकराव हो गया। उसके हाथ में मौजूद ब्राउनी शहरयार खानजादा की वाइट शर्ट को दागदार कर चुकी थी। वो अपनी गर्दन ऊपर की जानिब करती लहू रंग ब्राउन आंखों वाले मर्द को देखती खौफ और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात में एक झटका खाकर पीछे होती अपने गुलाबी होठों को हरकत देने लगी। सो सॉरी, वेरी सॉरी, वो मैं जोर से गिरने और आपकी शर्ट, आई एम रियली वेरी, स्टॉप टी शर्ट, आंखें हैं तो उनका इस्तेमाल सीखो। गिरने लगी थी तो गिर जाती, मेरी शर्ट पकड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मेरा फॉर्मल डिनर लेट हो गया। शहरयार खानजादा अपनी लहू छलकाती ब्राउन आंखों में तैश लिए मशाइम की हेजल आंखों में देखने के बाद उसके होठों को देखा दबी दबी आवाज में घुर आया था। उसका मूड अब पहले से ज्यादा खराब हो गया था। ऊपर से उसका मोबाइल बजे जा रहा था। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे पास आंखें ही हैं, मैं कोई बटन नहीं जिसका मैं यूज नहीं करती, और मैं क्यों गिर जाती जब मुझे खुद को बचाने के लिए अल्लाह ने ये दो हाथ दिए हैं। और तीसरी और आखिरी बात, आपकी शर्ट वॉश हो सकती है, चॉकलेट का स्टेन लगा है, कोई तेजाब नहीं गिरा दिया मैंने जो अपनी आंखों से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। खुद मुंह उठाकर बेकरी में घुस आए और मैं तुर्की में ही अच्छी थी, पता नहीं बाबा यहाँ क्यों आ गए। वो अपने बाल झटकती अपनी हिजल आंखें रोल करती बेकरी से बाहर निकल गई। कितना कोई बदतमीज आदमी था, कैसे मुझे डांट रहा था, एरोगेंट कहीं का, पाकिस्तान में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। छोटी सी मशाएं पहले तो इतने लंबे चौड़े खूबरू इंतहाई रूपदार चेहरे वाले शहरयार खानजादा को देखकर डर गई। जिस तरह से वो गुस्से से उसे सॉरी बोलने पर घूर रहा था और फिर कैसे अपनी बूसी वे में उसे डांट रहा था। मशाइम का जी चाहा उसका मगरूर इंसान का मुंह नोच ले। वो अपनी गलती मानकर माफी मांग तो रही थी, लेकिन वो था जिसने उसे झड़क ही दिया था। दूसरी तरफ शहरयार खानजादा था जिसका नाम का खौफ ही वह काफी था, लेकिन उसे आज एक छोटी सी लड़की ने किस तरह अपनी जुबान के जौहर दिखाकर जा चुकी थी। वो तो मशाइम को देखकर रह गया जो उससे डरने की बजाय अपनी इधर आंखों को बार बार बेजारियत से घुमाकर हर लफ्ज पर जोर देती उसे धूल चटा गई थी। वो मशाइम की सुनहरे जुल्फों की झटकने की अदा पर जैसे मुतवज्जा सा हुआ था। फिर वो अपना सर झटक कर अपनी शर्ट को देखने लगा। अब तो ये शर्ट तेजाब से ही धुलवानी पड़ेगी। मैडम की जुबान थी या फिर तेज कैंची जो ब्रेक लगाना भूल गई थी। ओ हेलो, लेट हो गया हूँ इस ड्रामा क्वीन की एक्टिंग की वजह से। शहरयार खानजादा अपना मोबाइल पर अहद की कॉल आता देखकर सर झटकता अपना ऑर्डर पिक करके बेकरी से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा था। उससे कुछ फासले पर ही उसकी गार्ड्स की दो गाड़ियां खड़ी थी जो दूर से ही शहरयार खानजादा को फॉलो किया करती थी। हाँ, क्यों कॉल कर रहे हो? वो फिर से अहद की कॉल अपने नंबर पर आती देखता रूप से बोला था, डिनर आज ही है, अगले जन्म में नहीं है जो आप पहुंच ही नहीं रहे अभी तक। भूख लग रही है यार, हम सबको आपका इंतजार है। अहद खानजादा के लहजे में एक न रूठी बेकरारी सी थी। आ रहा हूँ। शहरयार खानजादा दो लफ्जी जवाब देता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। उसकी ब्लैक लैंड क्रूजर तेज रफ्तारी से खानजादा पैलेस की जानिब बढ़ रही थी। उसकी गाड़ी खानजादा पैलेस के बड़ी से कारपोर्च में दाखिल हुई थी। वो अपने हाथ में बेकरी का बैग पकड़ते हुए गाड़ी में उतरता, चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाकर लम्हों में जायजा लेता अंदर की जानिब बढ़ गया था। शहरयार खानजादा को देखकर हवेली में मौजूद तमाम गार्ड्स मुलाजिम सभी चौंकने हो गए थे। उसके हाथ में बेकरी का बैग देखकर एक मुलाजिम आगे बढ़ा था जिसे वो हाथ के इशारे से ही रोक गया। वो मुलाजिम अब अदब से उसके सामने खड़ा हो गया था। इंतहा की तो कोई ये बदजुबान लड़की है, उसे मैंने खास तौर पर बहराम के लिए मटन चाप बनाने का भूला था, लेकिन यह है कि अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई थी। जब खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है तो फिर ये क्यों काम चोरी करती है? नाज़रीन खानन अपने सामने सर झुकाकर खड़ी इंशाल खान को सब मुलाजमों के सामने ही इंसल्ट कर रही थी। उन्होंने बड़ी डिनर टेबल सेट करवाने का जब हुक्म दिया तो डिशेस देखकर उनका दिमाग ही खराब हो गया। खाने के तमाम लवाजमात ही नाज़रीन खानम के कहने पर ही इंशाल ने एक ज़ईफ मुलाजमा के साथ मिलकर बनाए थे। मटन चाप भी बस तैयार हो ही गई थी जिसे मुलाजमा ने जैसे पकने के लिए चूल्हा जलाया था, जबकि सारी मेहनत इंशाल की थी। शहरयार खानजादा तने हुए नकूश के साथ ये सारा ड्रामा मुलाहिजा फरमा रहा था जब मरियम खानम अपनी मोड़े गुलबानो खानम के कमरे से निकलती अपने बड़े भाई शहसवार खान के बेटे शहरयार खान को लॉन्च के दाखिली दरवाजे पर खड़ी देखती उसे पुकारते हुए शहरयार खानजादा तक पहुंची थी। मरियम खानम की पुकार पर नाज़रीन खानम ने पीछे मुड़ते हुए देखा था। उनकी बहन पलवशा खान का बेटा आज 5 साल बाद यहाँ आया था। वो आंखों में आंसू लिए शहरयार खानजादा की तरफ भरती फूट फूट कर रोने लगी थी। शानजे खानजादी एकदम से अलर्ट होकर बैठी थी, जबकि इंशाल खान एक नज़र भी सामने देखे बगैर अपने मोटे मोटे बूढ़ी आंखों के किनारे पर जमे आंसू साफ करती वापस से किचन में चली गई थी। शानजे खान सफेद रंग की पैरों को छूती लॉन की फ्रॉक में मलबूस थी जिस पर छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए थे। उसने सर पर बड़ा सा दुपट्टा बहुत सलीके से लिया हुआ था जिससे उसका एक बाल भी नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े सुर्खी माइल गाल, खूबसूरत कटावदार होंठ, छोटी क्यूट सी नाक, कद में वो इंशाल से थोड़ी सी छोटी थी। वो 19 साल की बेहद नाजुक सी लड़की थी।
उसके मिजाज में बेहद शाइस्तगी, वो इंशाल की तरह ही छोटे से नाजुक दिल की मालिक थी, लेकिन बात बात पर सहम जाना उसकी शख्सियत में शामिल नहीं था। वो आहत खानजादा की छोटी एक लौती बहन थी जिसे उसके लाला ने फूलों से नाजुक बना दिया था। वो उसके इस कदर नाज नखरे उठाता था कि शानज़े अपने हादी लाला को अपना आइडियल बना चुकी थी। वो 19 साल की हो गई थी। उसने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था जिस यूनिवर्सिटी में जाना इंशाल खान का कभी ख्वाब रहा था, क्योंकि उसकी सारी सहेलियां उस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रही थी और वो उनके साथ ही यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। वो इस्लामाबाद की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी थी जो एजुकेशन थी और ये एक बात ही नाज़रीन खानम को अपना सबसे बड़ा हथियार लगी थी। लड़कों के साथ तालीम हासिल करने को जवाज़ बनाकर नाज़रीन खानम ने इंशान को तालीम से ही रोक दिया, यहाँ तक कि लेकर उस पर रेगुलर किसी दूसरे गर्ल्स कॉलेज से भी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी और उसकी तालीम का ख्वाब भी वो खा गई। जब एडमिशन होने थे तब कोई भी ऐसा नहीं था जो इंशान खान को सपोर्ट करता। मिनहान खानजादा उस वक्त मुल्क से बाहर था। नाज़रीन खानम ने इंशाल पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जब मिनहान खानजादा पाकिस्तान आया और उसे इंशाल की तालीम छुड़वा देने की खबर हुई कि उसकी मोरे ने इंशाल को पढ़ने नहीं दिया, तो वो अपनी मोरे के मुखालिफ हो गया और उसने इंशाल खानजादी को प्राइवेट बीए करवाया, जिसके पेपर्स उसने अपनी मोरे से जिद में आकर ज़बरदस्ती इंशाल खान पर अपनी मर्जी थोप कर दिलवाए थे। इंशाल खान की तमाम फीस भी मिनहान खानजादा ने अपने ज़ाती पैसों में से अदा की थी। एक इंशाल खान थी जिसकी खातिर वो किसी के भी मुकाबिल हो सकता था। एक शानज़े खान थी जो इंशाल के ख़ानदान में मुखलिस कज़न होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी। क्यूट सी शानज़े खान इंशाल खान से उम्र में 8 साल छोटी थी, लेकिन एक वही थी जो इंशाल का ख्याल रखती थी। उसकी और इंशाल की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कैसे हैं लाला? शानज़े मुस्कुराकर शहरयार खान की तरफ बढ़ती अपने लहजे में एहतराम का अंसर लिए मत्थम से लहजे में बोली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शानज़े गुड़िया, तुम कैसी हो? शहरयार खानज़ादा उसके सर पर हाथ रखता अपना गुस्सा जब्त करते हुए अपने लहजे के भारीपन को काबू करते हुए बोला था, मैं भी ठीक हूँ लाला, लाएं ये मुझे दे दें, मैं इंशु आपी को दे दूंगी। शानज़े शहरयार के हाथ में पकड़े बेकरी बैग की तरफ इशारा करती बोली थी, नहीं शानज़े गुड़िया तुम बैठो, मैं खुद ये किचन में रख आता हूँ। शहरयार खानज़ादा एक नज़र नाज़रीन खानम को देखता, अपने मखसूस भारी लहजे में कहता, अभी चंद कदम आगे ही बढ़ा था जब नाज़रीन खानम उससे मुखातिब हुई। शहरयार तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं इंशाल को बुलाती हूँ, और ये इतनी सारी मुलाजमा किस काम के लिए रह गई हैं जो अब तुम खुद आनी इंशाल खानजादा खानदान की बेटी है। अगर वो इन सारी मुलाजमा के होते हुए सारा काम कर सकती है तो फिर मैं खानजादा खानदान का बेटा होते हुए किचन में ये क्यों नहीं जा सकता? शहरयार खानजादा अपने दिल की पुकार सुनता सख्त लहजे में बोला था। मिनहान और आहद जो बिल्कुल अभी लाउंज में इंटर हो रहे थे, वो शहरयार खानजादा की सारी बात सुन चुके थे। उसके लहजे में आज एक अजीब सी तपिश थी जो सबको बहुत कुछ बता रही थी। तुम बड़े बेटे हो हमारे खानदान के, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मौकाब हम सब पर बहुत अच्छे से वाजे है। तुम अपने मुलाजमों से क्यों? वो बहन है मेरी जो कुछ देर पहले आपके आगे सर झुकाए खड़ी अपनी तजलील खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, इस वक्त आपको ये बात क्यों नहीं रही? वो आज अपना हर वादा पसे पुश डालता, हर लफ्ज पर जोर देता आगे बढ़ते बढ़ते रुका और दाएं जानिब मुड़कर मरियम खानम को देखा। अब्बो जान, डिनर टेबल रेडी है, रेडी करवाएं, मुझे जल्दी जाना है हवेली, और तुम सब फारिग हो आज खानजादा खानदान की मुलाजमत से, आउट ऑल ऑफ यू। वो किचन से थोड़ा फासले पर खड़ी उन 4 मुलाजमा को फारिग कर गया जो इंशाल की इंसल्ट पर अपने मुंह पर हाथ रखती दबा दबा सा हंस पड़ी थी। उन्हें शय देने वाली नाज़रीन खानम थी जिनकी इतनी हिम्मत हो गई थी। अगर आज भी ये सब देखकर शहरयार खामोश रह जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। नाज़रीन खानम का तो गुस्सा इंशाल खान पर 7वें आसमान पे पहुंच गया था। वो उसकी अच्छी खैर खबर बाद में लेना चाहती थी। मिनहान ने अपनी माँ को अफसोस से देखा था जो कोई मौका इंशाल की तस्दील का अपने हाथ से नहीं जाने देती थी, जबकि अहद अफसोस से अपना सर झटकता अपने मोरे गजाला खानम की जानिब बढ़ गया जो अपने साथ खानम भी की व्हील चेयर पकड़े उनके रूम से निकल रही थी। बहराम खानजादा भी सब कुछ सुन चुका था। वो आहद और मिनहान के पीछे ही पैलेस में दाखिल हुआ था। ये आज उनका भाईचारा कहाँ से जाग गया है फुप्पो? लावारिस इंशाल, अपने मुंह को लगाम दो बहराम, वरना मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। मिनहान जो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था कि बहराम की इंशाल के लिए हकारत से लबरेज बात सुनकर सरता पाँव तैश में आया था और बगैर किसी लिहाज के इसको गिरबान से पकड़कर अपने मुकाबिल कर गया। शानज़े ने बहराम को देखकर नफरत से मुंह फेरा था। उसे दुनिया में अगर कोई इंसान जहर से भी ज़्यादा जहरीला लगता था तो वो बहराम खानजादा था। शानज़े बहराम को अपने हनी कलर आइज से घूरते दिल में दुआ गो थी कि आज उसकी अच्छी वाली
धुलाई हो जाए। अहाद खानज़ादा तेजी से मिनहान की तरफ बढ़ा था, जिसका मुंह गुस्से से लहू छलका रहा था। बहराम और मिनहान दोनों ही कद में एक जितने लंबे, जिसामत में चौड़े और इंतहाई खर दिमाग थे। मिनहान को गुस्सा कभी कभी आता था और बहराम उसका तो मशगला ही हर किसी के साथ उलझना था। छोड़ो छोड़ो मेरा कॉलर मिनहान, बहराम तैश से धारा था। इंशाल का नाम अब तूने अपनी जुबान से लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुझ जैसे नीच सोच वाले इंसान से मेरा क्या रिश्ता है। मिनाम बहराम से भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाया था, मैं आज तुझे इस पर अपना रिश्ता जोरदार मुक्का मारकर उसका निचला होंठ ही फाड़ दिया था। लाउंज में जैसे मौजूद लेडीज की चीखें निकली थी, उससे पहले बहराम भी मिनहान को हिट करता। आहत उन दोनों को एक दूसरे से छुड़वाने लगा था। शहरयार खानज़ादा जो किचन के अंदर दाखिल होता, हिचकियों से रोती इंशाल की जानिब बढ़ने का सोच ही रहा था कि लाउंज से बहराम और मिनहान की जोरदार धारों और लेडीज की चीखों पर उल्टे कदम बाहर निकला था। इंशाल भी सहम कर उसके पीछे किचन से बाहर निकली थी। लाउंज का मंजर यूं था कि मिनहान और बहराम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे और आहत उन दोनों के बीच खड़ा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। हटो पीछे, ये क्या बदलिहाजी औरतों के सामने लगाई हुई, तुम दोनों ने कोई शर्म लिहाज बाकी है या नहीं। शहरयार खानज़ादा उन दोनों की तरफ बढ़ता, दोनों के सीने पर हाथ रखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पीछे धकेल गया। शदीद गुस्से से वो उन दोनों को घूर रहा था, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। खुदा तो गलत करे तुम्हें इंशाल, मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है तुमने, ये तुम्हारे पीछे बढ़ने मारने को तैयार है। अपनी माँ का ना ख्याल रहा उसे, ना ही किसी रिश्ते का। नाज़रीन खानम गुस्से से इंशाल के पास पहुंचती उसे झंझोड़ कर मातम करने वाले अंदाज में फंकार रही थी। मोरे, ये क्या बोल रही हैं आप। मिनहान खानज़ादा नाज़रीन खानम के इल्ज़ाम पर खामोश मोटे मोटे आंसू बहाती हुई नफ़ी में अपनी गर्दन हिलाती इंशाल खान को देखता, आज एक बार फिर उसके आगे खुद को बेमोल होता देख रहा था। उसकी मोड़े ही थी जिनकी वजह से मिनहान खानज़ादा खुद को इंशाल का मुजरिम समझता था। वो इंशाल खान को टूटे कांच की खिड़कियां बुरी आंखों में लिए अपनी तरफ देखने पर आज एक बार फिर से उसका मुजरिम बन गया था। आज एक बार फिर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया था। इंशाल खान उसको खुद से नजर चुराता देखकर रोती हुई अपने लबों पर हाथ रखती सहम कर अब शहरयार खानज़ादा को देख रही थी। बहराम का तो इंशाल पर मीटर शॉर्ट हो गया था। मिनहान खानज़ादा ने अपनी आंखें मीच कर खोली थी। ये क्या बोल रही हैं आप आनी। शहरयार खानज़ादा नाज़रीन खानम के इल्ज़ाम पर बिलबिला सा गया था। उसे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि एक वादा उससे बहुत बड़ा गुनाह करवा गया। रिश्तों से मुंह फेर लेना या कुछ छीन जाने लेता है, उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था। वो आज खुद को अपने पापा का भी गुनहगार समझ रहा था। वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। शहरयार खानज़ादा से गलती हो गई थी। लाला लाला ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चच्ची इल्ज़ाम चटाक मोड़े आनी। इंशाल खान जो टूटे लहजे में अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी कि नाज़रीन खानम ने उसके मुंह में गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर घुटनों के बल गिरी थी। मिनहान और शहरयार दोनों इंशाल की तरफ तेजी से बढ़े थे। जब आहत ने मिनहान को पूरी तरह काबू कर लिया था, वो किस हद तक दीवाना था ये आहत से बेहतर कौन जान सकता था। बात मजीद बिगड़ सकती थी। आहत को उस वक्त सिर्फ मिनहान को संभालना था, जो शायद आज शहरयार के भी मुकाबले खड़ा हो जाता, क्योंकि आज उसकी माँ ने उसकी मोहब्बत को बहुत बुरे तरीके से रुस्वा कर डाला था। इंशाल अपनी तरफ शहरयार को आते देखती अपनी आंखें जोर से मीच कर कांपने लगी थी। वो डर कर पीछे की जानिब हुई थी। उसे लगा था आज उसे शायद उसका लाला शहरयार भी मार देगा। इंशु आप ही उठे, शान से भागती इंशाल के पास पहुंचकर उसे जमीन से उठाने लगी थी। उसे नाज़रीन खानम से अब उस एक इल्ज़ाम की ही उम्मीद थी जो आज उन्होंने इंशाल पर सबके बीच लगा दिया था। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम इंशाल पर हाथ उठा रही हो। खानम भी अपने दिल पर हाथ रखती सख्त लहजे में नाज़रीन खानम से बोली थी, फुप्पो क्या आप सच कह रही हैं। ये आपके बेटे मिनहान के साथ बहराम तूने एक लफ्ज़ भी बकवास की तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ आहत मुझे। मिनहान खानज़ादा का दिल आज अपनी मोड़े से मुकम्मल तौर पर टूट गया था। बस कर दो, मिनहान बहुत तमाशा बन चुका है, अब मजीद और नहीं। इंशाल का लाला उससे दूर था, बेखबर रहा, लेकिन ये लावारिस नहीं है, मेरी बहन है और मैं तुम दोनों के टुकड़े कर दूंगा अगर मेरी बहन का नाम तुम दोनों ने अपनी जुबान से लिया भी तो। उठो इंशाल, तुम मेरे साथ खानज़ादा हवेली चलोगी। जब यहाँ बाबा ही नहीं रहे तो तुम्हारा भी रहने का जवाज नहीं बनता। शहरयार अटल लहजे में बोला था। वो मजीद यहाँ खड़ा रहता तो शायद अपने दिमाग की रगें फटने से ही मर जाता। कौन सी बहन लाला, बहन का रिश्ता तो कहीं गुम हो चुका है। मुझसे फुप्पो ने वादा लिया था कि मैं आपकी लवारिस बहन से शादी कर लूँ। आपकी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहती हैं और आज मैं यही बात आपसे करने आया था।
कि मैं इंशाल खानजादी को सहारा देने को तैयार हूँ। मैं इस खानजादी को अपनी निकाह तुमसे मैंने कहा था जुर्रत मत करना मेरी बहन का नाम भी लेने की। अप्पू मरियम खानम अपने उस बेटे से कहीं दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वरना मैं शहरयार खानज़ादा उसको महरूम कर दूंगा, ज़ुबान के साथ साथ आंखों से भी। शहरयार खानज़ादा अनगत शहादत बहराम की तरफ करता तहश से गिर जाता। बहराम खानज़ादा के बारे में उसके बंदों ने उससे बहुत कुछ ऐसा बताया था जो शहरयार खानज़ादा को तहश दिला रहा था। मिनान खानज़ादा ने दोबारा अपनी नजरें इंशाल की तरफ नहीं उठाई थी। वो पहले ही उसकी वजह से बहुत तमाशा बन चुकी थी। वो आज भी सब्र कर गया था, उसने कल भी सब्र किया था और उसके नसीब में शायद सब्र ही लिखा जा चुका था। शहरयार खानज़ादा इंशाल खान के सर पे उसका दुपट्टा ठीक से सेट करता, उसकी आंखों में मौजूद आंसू साफ कर गया। मुझे उम्मीद है तुम अपने लाला जान को हर तकलीफ के लिए जल्दी माफ़ कर दोगी। चलें खानम भी, आपकी हवेली आपकी मुंतज़िर है। शहरयार खानज़ादा अटल फैसला कर चुका था। अब वो वक्त रहा ही नहीं था जब वो अपनों से रिश्तों से नज़र चुराता। अभी तो बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था। मेरी दीदा को अब तुम तकलीफ दोगे। शहरयार सारी जिंदगी का रोग क्या काफ़ी नहीं उनके लिए। नाज़नीन खानम आग की मानंद भड़की थी। शहरयार खानज़ादा जो इंशाल खान का हाथ पकड़कर उसे अपने हिसार में लेकर बाहर जाने वाला था कि इंशाल उससे दूर हो गई थी। ये मेरा और मेरी मोरे का मामला है, आप फिक्र ना करें। शहरयार उन्हें लाजवाब करता इंसान को फिर अपने हिस्से में ले गया था। मेरी दीदा अगर इस लड़की की वजह से मजीद एक बार हॉस्पिटल पहुंची तो याद रखना शहरयार, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। नाज़नीन खानम गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई थी। मिनहान खानज़ादा आज अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर चुका था, जिसकी तकमील के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। बहरान खान गुस्से से तनफ्फुर करता पैलेस से चला गया था, जबकि उसकी मोरे मरियम खानम अपने दिल पकड़ गई थी। बहराम खानज़ादा उनकी औलाद होकर भी उन जैसा ना था, वो अपने बाप हाशिम खानज़ादा जैसा था। मिच्छी, क्या सोच रही हो तुम? ईशा जो अपनी इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी वो काफ़ी देर से मशाइम को किसी सोच में गुम देखकर इफ्तिसार करने लगी। कुछ खास नहीं, एक जिन टकरा गया था मुझसे बेकरी में, इतना डांटा यार उसने मुझे, थोड़ा सा चॉकलेट का स्टेन ही तो लगा था। है इस बेचारे की तो फिर आपने सुथरी कर दी होगी। हाँ, ईशा हंसते हुए मशाइम से बोली थी जब उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मिशी से पंगा इज नॉट चंगा, यू नो मी। इशू बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था, अपना पूरा फेस रीड करके मुझे घूर रहा था। अच्छा सुनाया, मैंने भी याद करेगा। हाँ, अब तुम कहाँ बिजी हो गई हो? मशाइम जो अपनी कार्रवाई याद करके हंस रही थी कि ईशा के खूबसूरत चेहरे पर परेशानी देखती उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। यार पता नहीं कौन है, कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक नंबर ब्लॉक करती हूँ तो दूसरे से कॉल आना शुरू हो जाती है। उसने कम्मे ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। और कोई काम नहीं होता क्या जो मुझे दिन में 10 बार कॉल करना उसने अपना फ़र्ज समझ लिया है। हद होती है भाई, ये तो नहा धोकर मेरे पीछे ही लग चुका है। परसों मेरी बर्थडे है और वो गुजर जाए तो फिर मैं भाई से बात करती, नंबर ही चेंज कर देना है मैंने तो। को एजुकेशन में पढ़ना भी एक अज़ाब होता है यार, यूनिवर्सिटी का अभी फर्स्ट ईयर ही तो है चल रहा है, अभी से एलियंस ने तंग करना शुरू कर दिया है। ईशा अंसारी अपने दांत किचकिचाकर बोल रही थी, तो तुम एक दफ़ा फ़ोन रिसीव कर लो ना, इशू हो सकता है इज़ इन लव विथ यू। मशाइम लेस का पैकेट खोलते हुए चिप्स खाते हुए मस्ती से बोल रही थी, तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक होती है, पीटो में इशू खा खा कर एक दिन फट जाना है तुमने, वैसे ही सारा खाया पिया जाता कहाँ है हो तुम सिंगल पसली जिस तरह की पर्सनली इस बेकरी वाले जिन की तुमने मुझे बताई है। ज़रा ज़रा एहतियात किया करो, किसी दिन दुनिया से फारिग हुई नज़र आओगी। ईशा भी अब चिप्स खाने लगी थी, उसने मोबाइल साइड पर रख दिया था। मेरा तो अभी सेकंड ईयर है यार, और अब जॉब भी करूँगी तो अपने एग्ज़ाम्स की भी फ़ी पे कर दूँगी। होपफुली कि बॉस अच्छा हो, ज़्यादा काम ना करवाए। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है ईशा मुझे। मशाइन कब से यही बात सोच सोच कर डर रही थी। तुम हैंडल कर लोगी यार, बट ये बताओ अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करोगी, क्योंकि ऑफिस जॉब और वो भी पर्सनल असिस्टेंट की, सारा दिन तो ऑफिस में ही गुजर जाना है। ईशा मार्गरेटा पीती हुई थोड़ी वक्फे से बोली थी, यार रयान भाई बता रहे थे कि बॉस मॉर्निंग में नहीं आते, वो 12 बजे के बाद ही ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। 2 घंटे अपने उस ऑफिस में जहाँ मैं अपॉइंट होंगी वहाँ आते हैं और सारी चीज़ें मैनेज करके वो अपने दूसरे मेन ऑफिस में चले जाते हैं, और ज़्यादातर टाइम उनका दूसरे ऑफिस में ही गुजरता है जहाँ से वो डिफरेंट साइट विजिट करने जाते हैं। उनके साथ उनका मेल पीए तो होगा, मैं तो जस्ट एडिशनल हूँ, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनको। मैं अपनी क्लास लेकर चली जाया करूँगी 12 बजे से पहले ऑफिस। जस्ट 1 महीना ही तो रह गया है मेरी क्लासेस ख़त्म होने में। मैं शैम ईशा को सारी बात तफसील से बता रही थी। रयान उसे गाड़ी में ही हर चीज़ क्लियर कर चुका था। वो महबूज बेगम से भी मशाइम को जॉब करने देने की सिफारिश करके उन्हें भी मना चुका था। बताओ ना, कल मेरा इंटरव्यू है, क्या पहनूँ? अब उस शरारती से मशाइम को वही मसला दरपेश आ रहा था जो कहीं भी जाने से पहले हर लड़की को होता है। आई थिंक कि तुम ब्लैक पहन लो, बहुत प्यारी लगती हो ब्लैक में।
ईशा मशाइम को वार्डरोब में घुसे देखकर मशवरा देने लगी, ये वाला ठीक है या फिर ये एक काम करूंगी, सुबह दोनों ट्राई कर लूंगी, जो भी अच्छा लगेगा वही फाइनल होगा। मशाइन अब थक हार कर बेड के ऊपर दह गई थी। ईशा आज वही रुक गई थी, वो रेहान के साथ नहीं गई थी क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी अपने भाई रेहान के साथ ही जाना होता था, जो कल फिर से उन दोनों को ड्राइवर की सर्विस देने वाला था।